पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया, जहां 5 मई को चुनाव प्रक्रिया की गिनती जैसे ही शुरू हुई, लोगों के जहन में ये था कि फिर से एक बार ममता बनर्जी वहां पर अपना रण जीत लेंगी, क्योंकि वर्षों से वहां पर ममता बनर्जी ने अपनी पकड़ बनाए हुए थी और लगातार जिस तरीके से कोई भी पार्टी वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाती थी। लेकिन इस बार 2026 को जनता ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पर। 148 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, लेकिन 206 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया। जनता की सोच कहीं ना कहीं इस बार हिंदुत्व को लेकर, राष्ट्र को लेकर और शांति को लेकर वोटिंग की गई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में हरा दिया गया। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। जिस राज्य में ये सोचना मुश्किल हो जाता था कि वहाँ पर किसी पार्टी को शायद जीतने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो हार का कारण रहा, आरकेजे मेडिकल कॉलेज में जिस वक्त उस लेडीज़ डॉक्टर का रेप हुआ और रेप के बाद जिस तरीके से उसकी मौत हो गई, कहीं ना कहीं वो चीख पुकारें पश्चिम बंगाल के हर कानों में आज तक गूंजती रहीं। क्योंकि उस बेटी के मां को जब टिकट दिया गया तो उस बेटी की मां ने भी वहां पर प्रचंड बहुमत हासिल किया। दूसरी ओर एक महिला और है जहां पर जिसके साथ में ही रेप किया जाता है, वो स्वयं उस चुनाव में उतरती है और वो भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करती है। यानी कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी की सोच को दबाया गया। वहाँ पर जिस तरीके से हिंदुत्व के साथ, यानी कि हिंदुओं के साथ जो बर्बरता की जाती थी, चाहे नवरात्रि हो, गणपति हो या अन्य त्योहारों में जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ करते थे, मूर्ति विसर्जन तक नहीं करने दी जाती थी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने भरोसा दिखाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी के नारे, जय श्री राम के नारे और भगवा लहर इस कदर गूंजी कि जिसमें ममता बनर्जी और उनकी टीम पूरी बह गई। जनता ने भरोसा दिखाया मोदी के ऊपर, और कहीं ना कहीं जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी कितना कायम रखती है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से जीत के तुरंत बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन तक के द्वारा, पुलिस प्रशासन महकमे में किस तरीके से खुशी की लहर दिखाई दी। कई जैसे वीडियो आए जहाँ पर पुलिस प्रशासन खुद भी बड़ी खुश है, जय श्री राम के नारे लगा रही है। जनता सड़कों पर भगवा झंडे और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर सड़कों पर निकली है। जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में आप आगजनी या फिर दंगे सामने आते रहते थे, जहाँ पर हर बार सिर्फ हिंदुत्व को टारगेट किया जाता था, हिंदुओं को टारगेट किया जाता था, धर्म पूछकर लोगों को मार दिया जाता था, इन सभी से हताश होकर इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा दिखाया और प्रचंड बहुमत से उनको विजय दिलाई। अब देखने वाली बात ये होगी कि वहाँ की जो यात्राएं हैं, शोभा यात्राएं हैं या हिंदुत्व कार्यक्रम है, किस तरीके से चलते हैं। हालांकि चुनाव से पहले भी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरीके की भाषणबाजी में बयान दिए हुए हैं कि अब कोई भी हिंदू व्यक्ति को किसी भी हिंदू कार्यक्रम में हताश नहीं होना पड़ेगा, कहीं पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, और किसी के साथ भी कोई भी अन्याय होगा तो शासन प्रशासन ईमानदारी के साथ उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात होती है कि शपथ के बाद किस तरीके से कार्य होता है, किसको वहाँ का सीएम बनाया जाता है, जनता का सहयोग और भरोसा भारतीय जनता पार्टी किस हद तक हासिल करती है। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सालासन न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।